नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गोसावी एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ गोसावी। आप एक डेंटिस्ट हो, तो सर सबसे पहले हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, शुभकामनाएं सबको। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डेंटल इन्फेक्शंस, ओरल कैंसर के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक में किस तरह से जो पेशेंट आते हैं डेंटल पेन लेके, उस बारे में आप बताइए। देखिए, आजकल के खान पान से रिलेटेड लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है, रात को ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, ये अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहा है। उसके वजह से दांतों में प्लाक, दांतों में कलर चेंज होना, और उसकी वजह से कीड़ लगी। कीड़ अगर बहुत अंदर तक गई, तीसरे लेयर के दांत के, तो दांत का दर्द शुरू हो जाता है। अब दांत का दर्द ऐसा होता है, जनरली रात को ज़्यादा होता है। मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास दांत के दर्द के लिए आते हैं, और रात को हमारा क्लिनिक 24 घंटा रहने की वजह से दांत का दर्द रात में 10 बजे के बाद शुरू होता है। तो मेरे पास पेशेंट जो आते हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे तक पेशेंट आते हैं। तो हम लोग उनको अटेंड करते हैं और आधे घंटे के अंदर उनका पेन रिलीफ करके हम उनको रिलीफ कर देते हैं। सर ये भी देखा कि सभी दर्दों में सबसे बड़ा दर्द डेंटल दर्द माना गया, दांतों का दर्द माना गया। तो आप ये बताइए कि ऐसे जो लोग हैं जो सर्कुलर ब्रशिंग नहीं करते, और सेकंड थिंग कैसा ब्रशिंग करते नहीं, उसके वजह से उनके जो दांतों में जो प्लाक निर्माण होता, या अपना सलीवा में प्रॉब्लम आता, या पायरिया का प्रॉब्लम आता, तो आप ये बताइए तो उसका इफेक्ट उसके दांतों पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, एक तो कैसे आजकल के माँ बाप ने ये समझ लिया है कि अगर बच्चा छोटा है, अभी उसके दांत आ रहे हैं, दूध के दांत हैं, वो तो गिरने वाले हैं, उसको ब्रश करने की जरूरत नहीं है। तो आजकल जो डेंटल प्रॉब्लम जो आ रहे हैं दांतों के दर्द में, वो बच्चों में बहुत आ रहे हैं। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, अभी मैक्सिमम मेरे पास का जो डाटा है, 2 से 4 साल के बच्चों में डेंटल पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अब उनको समझाना पड़ता है। वो मुझे बताते हैं कि ये दूध के दांत है, वैसे भी गिरने वाले, ब्रश क्यों करना है। पर ब्रश न करने से उनके मसूड़ों में सूजन, दांतों में कीड़ लगना, ये सब बढ़ते जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आजकल की पीढ़ियों में सभी में जो 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, उनमें पायरिया होता है। पायरिया में मसूड़े सूज जाते हैं, पस जमा हो जाता है, मसूड़े की सूजन और जीजन बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से दांतों में कीड़ लगने का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो उसी वजह से दर्द की वजह से पेशेंट अभी डेंटल क्लिनिक में आते हैं। पर बहुत से पेशेंट दवा के लिए इंसिस्ट करते हैं, पर एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट दवा होती नहीं है। उसका ट्रीटमेंट एक तो रूट कैनाल होता है, नस का इलाज, या तो दांत निकालना, ये उसके ट्रीटमेंट होते हैं। सर, जो लोग अत्यधिक गर्म और ठंडा का सेवन करते हैं और जिनकी अपना इम्यूनिटी कमजोर रहती है, इसमें देखा गया कि उनके मसूड़ों में एक झंझनाहट निर्माण होती है, सेंसिटिविटी निर्माण होती है। तो आप ये बताइए किस तरह से ये सेंसिटिविटी डेवलप होती है और क्या उसका सोल्यूशंस होता है, उस बारे में बताइए। जैसे मैंने भी आपको बताया, पायरिया हुआ, मसूड़े अपना दांत का पकड़ छोड़ दिया, दांत में कीड़ लग गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो दांत के नस के कांटेक्ट में आ जाता है। तो उसकी वजह से जो भी सेंसिटिविटी आती है, जो दांत को महसूस होता है ठंडा गर्म खाने से, वो शुरू हो जाता है। तो उसका प्राय कारण एक तो मसूड़े की सूजन, दूसरा दांत में कीड़ लगना। ये 2 कारण की वजह से पेशेंट में सेंसिटिविटी का प्रमाण बढ़ रहा है। कि कोरोना काल तो सबके लिए भयानक रहा। हमारे डेंटल पेशेंट में भी वैसे ही हुआ, जिनकी इम्यूनिटी कम हुई, शुगर की वजह से बोलो, किडनी प्रॉब्लम की वजह से बोलो, है ना, या लीवर प्रॉब्लम की वजह से बोलो, कोरोना ने उनको अंदर से और खोखला कर दिया। तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो दांत में अगर इन्फेक्शन भी है, इम्यूनिटी कम होने से उसका दर्द बढ़ गया। अब इन्फेक्शन जबड़े में है, हड्डी में है, इम्यूनिटी कम हो गई, तो उसने हड्डी में भी खराब करना चालू कर दिया, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से अपने कोरोना काल में काफ़ी पाया गया लोगों में। तो इम्यूनिटी लो होने से ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है, वो हड्डी में जो इन्फेक्शन है वहाँ जाके बसने लगा और फैलने लगा। तो अंदर से अंदर वो जबड़ों को खाने लगा। तो ऐसे पेशेंट में काफ़ी हद तक जबड़े खराब हुए, दांत तो गए उनके, साथ में जबड़े भी खराब हो गए।
सर ऐसे भी लोग हैं जो मंजन कंटिन्यू यूज़ करते हैं, हालांकि देखा गया तो फ्लोराइड पेस्ट यूज़ नहीं करते, तो उनके जो एनेमल सरफेस है, डेंटिंग का प्रॉब्लम है, ओपन एंडिंग नर्व के प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। तो उससे टालने के लिए, उसके रोकथाम के लिए क्या विशेष उपाय होने चाहिए? देखिए, मंजन यूज़ करो या पेस्ट यूज़ करो, अब दांतों की जो जीजन होती है वो कड़क ब्रश यूज़ करने से होती है। अगर आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे, उसके साथ में आप मंजन या कोई भी पेस्ट यूज़ करो, है ना, पर दांतों के जो मूवमेंट है ब्रश करने का, वो अगर आपने ऐसा खड़ा रखा ऐसा, तो दांतों के बीच में जो भी फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। अपन ब्रश ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता क्या है, दांत के बीच की जो सड़न है वो बीच में रह जाती है, वो साफ नहीं हो पाती। तो इसीलिए उसको हमेशा जब ब्रश करेंगे इस तरीके से करेंगे, और ब्रश जो रहेगा वो सॉफ्ट ब्रिसल का यूज करना है। फिर आप पेस्ट अगर अच्छा वाला यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्लोराइड वाला यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो कम से कम पेस्ट और ब्रश की जो टेक्निक है अभी जैसे बताया समझाया, उस तरीके से करना चाहिए, तो आपके दांतों में स्वच्छता बनी रहेगी। लाइफस्टाइल तो ऐसा हो गया, पिज्जा हो गया, तुम्हारा बर्गर हो गया, है ना, ये सारी चीजें, चॉकलेट्स तो पूछो मत, छोटे बच्चे ने बोला तो माँ बाप तो मना नहीं करते, तो जो चीजें वो ला देते उनको, ठीक है, खाना अभी है, अभी लाइफस्टाइल है वैसा, उसको मना भी नहीं कर सकते। पर अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं करेंगे, स्पेशली रात को, वो छोटा बच्चा रहो या बड़ा रहो, अमीर रहो गरीब रहो, तो आपको मसूड़े और डेंटल कैरीज के प्रॉब्लम आने ही आने। खाने से चीजें मना नहीं कर सकते, पर जैसे आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दी खाने की, तो अपने क्लीनिंग, दांत की क्लीनिंग करने की भी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। 2 टाइम ब्रश करिए, हो सके तो दोपहर में एक बार 3 टाइम करिए, पर ब्रश आप करेंगे तो आपकी खाने पीने की जो चीजें हैं जिससे आपके दांतों को नुकसान हो रहा है, उससे बहुत कम से कम नुकसान होगा। इसके व्यतिरिक्त आप जैसे रोज कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, बीपी शुगर की गोली लेते हैं, है ना, 2 टाइम लेते हैं, 1 टाइम लेते हैं, तो ऐसे 1 टाइम एक माउथ वॉश भी यूज करना जरूरी है रात को अगर माउथ वॉश यूज करेंगे ब्रश करने के बाद, तो आपके डेंटल प्रॉब्लम्स एकदम कम हो जाएंगे। देखिए आजकल इम्प्लांट इतने सारे कंपनी आ गए, सभी अच्छे हैं। और पहले कैसा होता था, अगर दांत निकल गए, कुछ नहीं बचा तो ऑप्शन नहीं होता था। अभी कैसा होता है, अगर दांत नहीं है, सिर्फ जबड़ा बचा है, तो अगर जबड़ा बचा है तो ये कृत्रिम दंत्र रोपण करते हैं, जिसे इम्प्लांट बोलते हैं, जो टाइटेनियम का बना होता है। तो ये बॉडी के लिए घातक नहीं होता है। आप कितने भी साल अगर इसको अंदर रहेगा, हड्डी के अंदर, अगर आपने इसको अच्छे से मेंटेन किया है तो ये आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है। तो दांत के अंदर इम्प्लांट डाल के, डेंटल इम्प्लांट डाल के उसका रोपण करते हैं, फिर उसके आजू बाजू में हड्डी बन जाए तो उसके ऊपर जो भी पेशेंट के दांत नहीं है, एक तो 3 दांत नहीं है, 1 दांत नहीं है, पूरे जबड़े के नहीं है, तो ये पूरे दांतों में लगा के उसके ऊपर आप दांत का भी रोपण कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को उसके रोजमर्रा की जिंदगी में जीने का, खाने का सहूलियत हो जाती है। तो ये होता है डेंटल इम्प्लांट, जो हड्डी के अंदर रोपण करके फिर उसके ऊपर आप ऐसा दांत लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो सभी टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया हमारा 24 आवर्स रहता है, 24 घंटे रहता है, तो हमें ऑप्शंस पूरे खुले रखने पड़ते हैं। दांत के दर्द के लिए भी आए तो भी, दांत क्लीन करना है तो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। गम्स, मसूड़े, जबड़े, हड्डी, दांत, फेशियल, अक्कलदाढ़, जो भी दांत का ट्रीटमेंट है। कभी कभी क्या होता है, ये तो हो गए मुख्य अंदर के, पर कुछ कुछ पेशेंट के कैंसर की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से नाक, कान, आंखें अगर गई है तो उसको भी हम लोग आर्टिफिशियल वे से उसको रिप्लेस करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास रिप्लेसमेंट के खूब है, डेंटल पेन से लेके तो क्लीनिंग से लेके तो इम्प्लांट तक, और प्लस मैक्सिलोफेशियल जो मैंने समझाया था, ओरल कैविटी के बाहर की जो भी रिप्लेसमेंट है वो भी होता है। अब हमारी स्पेशलिटी दांत बिठाने की, कृत्रिम दंत शास्त्र बोलते हैं इसे, दांत रिप्लेसमेंट करने की कोई भी तरीके से रहो। एक तो आप बत्ती से लगा सकते हैं, निकालने डालने वाले दांत लगा सकते हैं, थोड़े दांत गए वो लगा सकते हैं, पूरे दांत गए वो लगा सकते हैं, फिक्स लगा सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है दांत बिठा के हमारे स्पेशलिटी में वो आता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।